Very good evening all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. मंजू तक्षक. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज. तो ये तो हमने देखा था कि जो कार्बन एटम्स हैं उनको हम एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं. जैसे ये एक कार्बन है, इसके साथ दूसरा कार्बन. जो हमने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन देखा था उसमें एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. तो जिसमें हमने ये देखा था कि कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़ के बहुत लंबी चेन बना सकते हैं, ब्रांच्ड कंपाउंड बना सकते हैं. तो वेरिंग लेंथ के लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हो सकते हैं अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की. और हमने ये भी देखा था कि इन हाइड्रोकार्बन में देखो एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है. तो अगर मान लो ये हमारे पास एक कंपाउंड है तो इसमें जो सॉरी यहाँ पे ये हमारा कार्बन है, इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और रिमेनिंग 3 वैलेंसी सपोज करो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है. तो हमने जो विल यू बी माय फ्रेंड वाली जो वीडियो है उसमें हमने ये देखा था कि इन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में सपोज करो यहाँ पे ये कार्बन है, ये अदर 3 बॉन्ड जो है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन आ सकता है. लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर दे जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स इन दीज कार्बन चेन्स दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. सपोज करो यहाँ पे हमने इसको OH से रिप्लेस कर दिया. OH हमारा क्या बताता है, अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए हम OL ओल सफिक्स यूज करते हैं. ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, ये हमारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं. मतलब हमारा कंपाउंड क्या है. अब जैसे OH ग्रुप लगा दिया तो हमने क्या बताया कि ये अल्कोहल है. द प्रेजेंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन. यानी कि कार्बन चेन की लेंथ हमारी कितनी भी हो, भले ही 2 कार्बन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, उससे डिसाइड नहीं होगी. हमारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करेगा, उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं दैट डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर कार्बन कंपाउंड्स. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए अगर अल्कोहल के ही एग्जाम्पल ले रहे हैं तो जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3OH, एक कार्बन है तो मीथेनॉल. C2H5OH, 2 कार्बन है तो इथेनॉल. C3H7OH, 3 कार्बन है प्रोपेनॉल. C4H9OH, 4 कार्बन है ब्यूटेनॉल. और ऐसे ही कितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं. क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, OH फंक्शनल ग्रुप है सभी के अंदर. तो इस तरह से जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होती हैं जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप किसी हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करता है, किसके अंदर, एक कार्बन चेन के अंदर हाइड्रोजन एटम को अगर एक सिमिलर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है तो वो सारे कंपाउंड्स जो एक सीरीज बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज. क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज. अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, एक सिंपल हम यहाँ पे हमने देखो कुछ भी वो नहीं लिया फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहाँ पे हमारा एक है मीथेन, दूसरा है इथेन, तीसरा अगर हम मान ले ये है हमारा प्रोपेन. तो मीथेन इथेन इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, देखो यहाँ पे एक कार्बन, इस वाले में इथेन में 2 कार्बन. तो दोनों के अंदर डिफरेंस हम देखेंगे तो 1 कार्बन का डिफरेंस है. मीथेन में कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन. इथेन में कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन. तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है. अगेन अगर हम देखेंगे इथेन और प्रोपेन में, तो इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन. दोनों के अंदर कितने कार्बन का डिफरेंस हुआ, 1 कार्बन का. हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इथेन में 6 हाइड्रोजन और प्रोपेन में 8 हाइड्रोजन. दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन का. तो अगेन इन दोनों में डिफरेंस कितना है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है. अगर नेक्स्ट पेयर की बात करें कि जैसे हमारा ये है प्रोपेन C3H8 और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन. तो अगेन हमारा डिफरेंस कितना जाएगा, एक CH2 यूनिट का जाएगा, 1 कार्बन ज्यादा तो C4 हो गया और हाइड्रोजन कितने ज्यादा होंगे, 2. तो प्रोपेन में हमारे 8 हाइड्रोजन हैं, ब्यूटेन में कितने होंगे, 10.
तो अगेन डिफरेंस कितना गया, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस गया। अब अगर किसी होमोलोगस सीरीज में जहां पे एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है, वहां पे आपसे पूछ लिया जाए कि इन यूनिट में, मतलब इस सीरीज में मास का कितना डिफरेंस है, मोलिकुलर मास बिटवीन द पेयर्स, वो कितना डिफरेंस है, तो मोलिकुलर मास निकालेंगे तो एक CH2 यूनिट का हमारा डिफरेंस आया। डिफरेंस हमारा है एक CH2 यूनिट का, और कार्बन का मास कितना है, एक कार्बन का मास है 12 यूनिट और एक हाइड्रोजन का मास है 1 यूनिट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन का 12 यूनिट और 2 हाइड्रोजन का 2 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट और 2 हाइड्रोजन है तो 2 यूनिट। तो ये एक कार्बन के रिस्पेक्ट में, और जो 2 यूनिट है वो किसके रिस्पेक्ट में आया, 2 हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 14 यूनिट। तो जो हमारे इस तरह के पेयर हैं जो होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं और जिसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पे मास का डिफरेंस हमने क्या देखा, 14 यूनिट मास डिफरेंस आ रहा है। अब सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज फॉर अल्कीन्स। यहां पे ये तो हमने अल्केन देखे, मीथेन, इथेन, फिर प्रोपेन एंड देन ब्यूटेन। अगर हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन में हमारा फर्स्ट नंबर ऑफ सीरीज क्या है, इथीन, इथीन है। तो विच हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस, अगर हम बात करें फॉर्मूला क्या है इथीन का, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सेक्शन 4.2.1 में। अगर हम इथीन का फॉर्मूला देखेंगे तो इथीन हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब हर एक कार्बन की आप वैलेंसी सेटिस्फाई करोगे तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएंगे, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया कि 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। C2H4 ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, इथीन का फॉर्मूला हो गया। अब इथीन के बाद सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट आएगा, मतलब जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट मेंबर इस सीरीज का, अल्कीन सीरीज का नेक्स्ट हमारा होगा प्रोपीन, C3H6, C3H6। और उसके बाद क्या होगा, ब्यूटीन, ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6। तो हमारा क्या हुआ, प्रोपीन। और ब्यूटीन क्या हुआ, ब्यूट है तो 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, क्योंकि अल्कीन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल नंबर होते हैं। अगर n कार्बन है तो 2n नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो 4 कार्बन तो हाइड्रोजन कितने, 8। अगर 5 कार्बन होंगे तो पेंटीन, और ये हुआ 5 कार्बन तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 10। अब इन दोनों में हम पेयर, अगर सक्सेसिव पेयर के बीच में डिफरेंस देखेंगे, यहां पे देखो इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 1 कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का। अगेन डिफरेंस कितना हुआ, एक CH2 यूनिट का। नेक्स्ट पेयर अगर हम प्रोपीन और ब्यूटीन में डिफरेंस देखेंगे तो अगेन 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। यहां पे भी क्योंकि 6 और 8 2 हाइड्रोजन डिफरेंस, 3 और 4 1 कार्बन डिफरेंस। अब ब्यूटीन और पेंटीन यहां पे डिफरेंस देखेंगे, अगेन आप देखोगे यहां कार्बन 4 हैं, पेंटेन में 5 कार्बन हैं, तो 1 कार्बन का डिफरेंस है। और हाइड्रोजन, ब्यूटीन में 8 हाइड्रोजन है और 10 हाइड्रोजन पेंटेन में है, अगेन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो हम देखेंगे कि ये जो सीरीज है इसमें भी जो सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं, सक्सेसिव मेंबर्स हैं, वो किस से अलग हो रहे हैं, एक CH2 यूनिट से अलग हो रहे हैं। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर हम अल्कीन की बात करेंगे तो अल्कीन में जो नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स उसके डबल होते हैं। जैसे कार्बन का नंबर n है तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2n होंगे। मान लो कार्बन आपके 2, हाइड्रोजन 4, कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, कार्बन 4, हाइड्रोजन 8। ये हमारा अल्कीन का एक जनरल फॉर्मूला है। तो यहां पे अगर हम होमोलोगस सीरीज में देखेंगे तो हमने क्या देखा कि CH2 यूनिट के डिफरेंस से आपका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो डिफर कर रहा है। तो मोलिकुलर मास का डिफरेंस भी हमने देखा, और मोलिकुलर मास कितना बढ़ रहा है, 14 यूनिट का डिफरेंस है। अगर हम ब्यूटीन से पेंटीन की तरफ गए तो 14, अब पेंटीन से हेक्सिन की तरफ जाएंगे अगेन CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा और अगेन 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा। तो मोलिकुलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलोगस सीरीज, जैसे हमने अल्केन में भी देखा, अल्कीन में भी देखा, आप अल्कोहल में भी देख सकते हैं। जैसे आपका अगर हम एग्जाम्पल बताएं, अगर जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH ले लिया तो ये आपका मिथेनॉल है,
ये 2 कार्बन है तो इथेनॉल है, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल है। अब इस सीरीज में देखो आपका एक हाइड्रोजन OH ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया, सेम मतलब पूरी सीरीज में एक फंक्शनल ग्रुप एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है, तो ये हमारी होमोलोगस सीरीज बनेगी। यहाँ पे हम इन दो के बीच में अगर यूनिट का डिफरेंस देखेंगे तो अगेन हमें मिलेगा CH2 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच डिफरेंस देखेंगे तो अगेन हमें मिलेगा कि एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है, और एक CH2 यूनिट कितना मास मोलिकुलर मास के बराबर है, 14 यूनिट मोलिकुलर मास के बराबर है। तो यहाँ पे जैसे सीरीज में मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी वेरी करेंगी। हमने ये बताया था कि जो होमोलोगस सीरीज है ना उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे मास में वेरिएशन आएगा इनकी क्या वेरिएशन आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगी। दिस इज बिकॉज जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और जो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे जैसे हम बात करें सोल्युबिलिटी की, कि हमें किसी कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करना है, तो वहां पे भी विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास आप क्या देख सकते हैं, एक चेंज देख सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आप देख सकते हैं। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज किससे डिटरमाइंड होती हैं, फंक्शनल ग्रुप से। तो जब तक हमारा इन सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगी किसी भी होमोलोगस सीरीज में। सो इस वीडियो में हमने समझा होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं, होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती हैं। तो अगर एक फंक्शनल ग्रुप पूरी होमोलोगस सीरीज में किसी एक हाइड्रोजन एटम को एक ही फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमने देखा OH ग्रुप जो है इस अल्केन की एक सीरीज थी, इसमें एक हाइड्रोजन एटम को हर एक मेंबर के अंदर OH ग्रुप रिप्लेस कर रहा है, तो ये हमारी किसकी सीरीज बन गई, अल्कोहल की सीरीज बन गई, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, लेकिन बिकॉज क्योंकि हर बार जो है हर सक्सेसिव पेयर्स में CH2 यूनिट का डिफरेंस है, तो मास का डिफरेंस आ रहा है, मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्युबिलिटी में डिफरेंस आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेंगे, लेकिन होमोलोगस सीरीज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे रहेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।